أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हम लोग मखारिजुल हरूफ पढ़े हैं और हमने सीखा अपने लास्ट लेसन में कि जो 5 मखारिज हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो है अल-जौफ, अल-हल्क, अल-लिसान, अश-शफ़तैन और अल-खैशूम। मखरज का हमने मखरज को पढ़ा था कि मखरज जो है वो सिंगुलर है और मखारिज इसको प्लूरल कहते हैं, ठीक है। और मखरज वो वाली जगह होती है जहाँ से आपकी आवाज़ निकलती है, बाहर निकलती है। और वो जो जगह हैं वो कौन कौन सी हैं, ये वो 5 बुनियादी मखारिज पॉइंट्स हैं, ये वो 5 बुनियादी जगह हैं। अब इन जगहों से मुख्तलिफ हरूफ अदा होंगे। अल-जौफ का हमने पढ़ा, अलिफ वाव और या जो हरूफुल मद्दा हैं वो यहाँ से अदा होते हैं। फिर हम अल-हल्क पर आए थे। अल-जौफ का मखरज एक ही है, ठीक है, ये एक ही मखरज से अलिफ वाव और या अदा होते हैं और हमने कहा वो हल्क का और मुंह का खाली हिस्सा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये उसका मखरज है। और उसके बाद अल-हल्क शुरू किया था और अल-हल्क में ये भी 3 हिस्सों में डिवाइड है। 3 मखारिज हैं इसमें, अक्सल हल्क, वसतल हल्क और अदनल हल्क। जो अक्सल हल्क था उसमें हमारे पास था हमज़ा और हा, और जिस तरह ये वोकल कॉर्ड को आप देख रहे हैं, इसको आप यूट्यूब पे भी जाके मैं कहूँगी कि देखिएगा कि किस तरह से ये वोकल कॉर्ड बंद होते हैं और खुलते हैं, वाइब्रेशन होती है इसमें से। कब? जब हम बोलते हैं, हमारी साँस यहाँ से जब निकलती है तो ये वाइब्रेट करते हैं और इसी से ही आवाज़ पैदा होती है। इसकी वाइब्रेशन से, इसके खुलने और बंद करने से एक ख़ास किस्म की आवाज़ पैदा होती है जो हम अपनी बातों में इस्तेमाल करते हैं, अपनी आवाज़ को जो है वो मीनिंगफुल बनाते हैं। तो हा को अदा करने के लिए इसमें शिद्दत पाई जाती है। वोकल कॉर्ड्स को बंद करने के लिए अपनी साँस को एक दफ़ा रोकें मिली सेकंड के लिए और उसके बाद इसको अदा करें इ, उ। तो फिर ये आपका शिद्दत से हमज़ा अदा होगा। अगर आपने ये ना किया तो क्या होगा कि जो शिद्दत है ना वो नहीं पाई जाएगी। जैसे अगर मैं आ, ई, हू, उलाइका, उलाइका क्या किया मैंने, उसको या बना दिया, हमज़ा की बजाय उसको मैंने या कह दिया, उलाइका। तो ये अरबी में स्पेशली कुरान में एक मिस्टेक है। तो हमने क्या करना है, हर्फ को चेंज नहीं करना, जहाँ भी पर भी हमज़ा आएगा हमने उससे पहले वाली आवाज़ को बंद करके हमज़ा को जो है एक नई आवाज़ से पढ़ना है। कैसे? इस तरह, उलाइका, उला। अब यहाँ पे मैं छोड़ दूँगी उलाइका, लेकिन इतना गैप नहीं आने दूँगी, वो बिल्कुल इंस्टेंट होगा, उलाइका। तो ई, उ इस तरह अदा होगा। हम हा भी उसी जगह से ही अदा होता है, इसमें भी हमारा वोकल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, लेकिन इसमें यह है कि वोकल कॉर्ड को हमने बंद करके आवाज़ नहीं निकालनी, बल्कि वोकल कॉर्ड को खुला रखते हुए आवाज़ निकालनी है। हा, ही, हू, हा, ही, हू। आप ये चीज़ नोट करोगे कि हा के साथ एक वाफ़िर मिक़दार में साँस जारी होती है। और ये हम्स का हमने सिफ़ात की है ना, तो ये हम्स का ही हर्फ है। फ़हस्सहु शख़्सुन सकत, फ़हस्सहु शख़्सुन सकत। इसमें अह, अह बहुत ज़्यादा हवा है। तो आपने क्या करना है, वोकल कॉर्ड को पूरा खोलना है। हमज़ा में क्या था, वोकल कॉर्ड को बंद करते थे, फिर खोलते थे। यहाँ पे खुले वोकल कॉर्ड से आवाज़ पैदा करनी है। हाँ, हाँ, तो आपका सीना भी अंदर की जानिब जाएगा। एक वाइब्रेशन आपको आपके सीने में भी महसूस होगी। हा, हमज़ा और हा की आवाज़ आसान है, अगर आप इस मैकेनिज़्म को समझ जाओ तो। लेकिन आज के सेशन में जो नए हरूफ हम करने जा रहे हैं, वो है वसत अल हल्क, जिसमें से आइन और हा अदा होता है। आप देखोगे कि हमज़ा और हा की आवाज़ आइन और हा के साथ बहुत मिलती-जुलती है।
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آئین کو جو لوگ عطا نہیں کر سکتے وہ اکثر حمزہ کی آواز نکالتے ہیں، جیسے آ جن کی آئین کی پریکٹس نہ ہو وہ حمزہ کی آواز نکالتے ہیں. تو وہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دونوں کی آواز بہت ملتی جلتی ہے، کلوز ہیں ایک دوسرے سے، مخارج بھی. جو حمزہ ہا ہے اس کے پاس ہی سے ہی عین اور ہا بھی ادا ہوتا ہے، لہٰذا اس میں خاص فرق نہیں رہتا، بہت ہی مائنیوٹ ہے. لیکن ابھی آپ کو پتہ چلے گا کہ دونوں کو علیحدہ کس طرح کرنا ہے. اسی طرح اگر کسی کو ہا نہیں کہنا آتا تو وہ اکثر ہا کہہ جاتے ہیں. بگنرز پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ ہا کی بجائے ہا کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس آواز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنی کریکشن کے لیے اور ان کی کریکشن کے لیے اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ووکل کوڈ کا استعمال پیورلی خصوصاً حمزہ اور ہا کے لیے ہے، ٹھیک ہے. ووکل کوڈ کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے اس کی آواز کو پیور کرنے کے لیے. اور اسی طرح عین اور ہا کو نکالنے کے لیے ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ ایپیگلوٹس کو دیکھنا ہے. حمزہ اور ہا کے لیے ووکل کوڈ کو سیکھا، اس کے فنکشن کو دیکھا. اسی طرح عین اور ہا کو مزید جاننے کے لیے ایپیگلوٹس کو دیکھیں. آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ ایک وائٹ ڈاٹ ہے، اس پر فوکس کیجیے گا. وائٹ ڈاٹ پر یہ ایک پوائنٹ ہے اور یہ اوپر وائبریشنز کی لائن ہے لگی ہوئی ہے. تو یہ عین کا مخرج یہاں پہ ہے اور ہا کا تھوڑا سا اسے ہٹ کے اسی جگہ پہ ہے. آپ دیکھیں یہ یہاں پہ یہ جو وائٹ بال سا بنا ہے یا یہ ڈاٹ ہے، یہ بالکل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایک طرح سے، ٹھیک ہے. یہاں پہ اس قدر نہیں جڑا ہوا، یہاں ذرا سا گیپ ہے. یہاں پہ یہ جو وائٹ ڈاٹ ہے یہ بالکل کلیئر ہے، یہاں پہ کارنر اس کا ذرا سا یہ پیچھے لائن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ اس چھتری کو دیکھیں آپ، یہ چھتری، یہ زبان ہے نا، تو اس کی جڑ کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے. یہ بھی دیکھیں یہ ہا کے لیے ہے، یہ عین کے لیے ہے. یہاں پہ سکویزنگ زیادہ ہے، یہاں پہ کم ہے، اور اسی کو ہی ہم ایپیگلوٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ زبان کی جڑ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو ہم ایپیگلوٹس کہتے ہیں. اب اسی کو ہی آج ہم دیکھیں گے یوٹیوب پہ. اگر آپ ریکارڈنگ پاس کریں تو میں انشاءاللہ وہاں پہ لے کے جاؤں گی آپ کو. تو ایپیگلوٹس کا فنکشن آپ یوٹیوب پہ دیکھیے گا کس طرح سے ایپیگلوٹس اوپر اور نیچے کی جانب موو کرتا ہے، اور اسی کو ہی ہم سکویز کرتے ہیں، پریس کرتے ہیں. اگر یہ پریسنگ کرنا اگر آپ کی آ گئی آپ کو تو آپ کا عین اور ہا بہت اچھا ہو جائے گا. اچھا، عین کے لیے آپ نے آواز کو، اپنی زبان کو فلیٹ رکھنا ہے، کیونکہ یہ جو عین ہے وہ حروف المرقق ہے، لائٹ لیٹرز میں سے ہے. تو شروع میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی عین تھوڑی ہیوی آ رہی ہو، جیسے آ کی آواز کچھ لوگ نکالتے ہیں. وہ کیوں نکالتے ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ پیچھے اپنی زبان کو اوپر کی جانب اٹھا لیتے ہیں. تو آپ مخرج کو تو ہٹ کر رہے ہیں کیونکہ اسی کی جڑ کے ساتھ ایپیگلوٹس ہے، تو آپ یہاں پہ پریس تو کر رہے ہیں لیکن آواز میں ہیوینس ہے. وہ ہیوینس کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کی زبان فلیٹ نہیں ہے، آپ نے یہاں سے آواز کو اٹھا دیا. تو آواز کو یہاں زبان کو اٹھانا نہیں ہے، وہ استعلا میں چلا جائے گا، مفخم میں چلی جائے گی آواز. اپنی زبان کو فلیٹ رکھتے ہوئے صرف اس جگہ پہ فوکس کرنا ہے اور یہاں سے پریسنگ ہونی چاہیے. شروعات میں جس کی عین اچھی نہ ہو اس کے لیے ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ اپنی 2 انگلیوں کو لے کے ذرا سا یہاں پہ پریس کریں اس جگہ پہ. یہ بالکل دیکھیں، یہ توڑی کے بالکل اندر کی جانب یہاں پہ آ آ آ خود کو ہیلپ کریں اپنی ایکسٹرنل پریسنگ سے، اپنی 2 انگلیوں سے، اور پھر اس کو پیچھے کی جانب کر کے آواز نکالیں. انشاءاللہ آپ کی عین اور اچھی ہو جائے گی پریکٹس سے. اور یہی ہم کیا کرتے ہیں. سسٹر شمیمہ، کین یو جوائن a bit later please؟ Yeah, that's fine. جو ہماری ہا ہے وہ بھی اسی طرف سے ہی آتی ہے، صرف دونوں میں فرق یہ ہے کہ عین میں پریسنگ تھوڑی سی زیادہ ہے
आइन जो है वो तवस्सुत का हर्फ है। आपको पता है तवस्सुत वो वाली सिफ़्त है जिसमें थोड़ी शिद्दत भी पाई जाती है और थोड़ी थोड़ी रखावा भी पाई जाती है, 50-50% है, ये दरमियानी हालत है। क्यों? क्योंकि हम जब अपने गले को स्क्वीज़ कर रहे हैं, तो आवाज़ पूरी जोश से बाहर नहीं आ पा रही क्योंकि हमने उसको स्क्वीज़ किया हुआ है, रोका हुआ है। तो वो पार्शियल क्लोज़्ड होगी, पार्शियल क्या कहते हैं, द मखरज इज़ पार्शियली क्लोज़्ड एंड पार्शियली ओपन। ठीक है? वो मखरज को हम स्क्वीज़ कर रहे हैं तो बंद भी कर रहे हैं ना, गले को दबा रहे हैं, तो पूरा गला खुला हुआ नहीं है। गले को जब हम दबाते हैं तो वो गले में बंधी हुई आवाज़ कंप्रेस्ड साउंड आएगी। तो आ करके आवाज़ पूरी तरह बंद भी नहीं है और पूरी तरह से खुली हुई भी नहीं है। ठीक है? तो आइन में थोड़ी-सी प्रेसिंग ज़्यादा है। एपिग्लोटिस थोड़ा ज़्यादा अ प्रेस होता है टुवर्ड्स द बैक वॉल ऑफ द थ्रोट। लेकिन हा में हम्स है, हा में हम्स है। इसमें भी प्रेसिंग है लेकिन उतनी नहीं जितनी कि आइन में है। इस वजह से आइन में ये देखें, ये जो आपको डॉट में दिखा रही थी वो बिल्कुल पीछे की जानिब गया हुआ है ना, बिल्कुल इसकी बैक वॉल की बिल्कुल साथ तकरीबन जुड़ा हुआ है। लेकिन हा में उतना नहीं है। चूँकि इसमें फिर भी जगह खाली बची हुई है, एपिग्लोटिस बहुत पीछे नहीं है, आइन से कम है, लिहाज़ा यहाँ से ज़्यादा हवा जा सकती है बाहर की जानिब। इसलिए प्योरली ये हवा के ऊपर बेस करता हुआ साउंड है। होपफुली इंशाल्लाह ताला आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और आपके लिए इंशाल्लाह ताला इसमें टेक्निक्स हैं काफ़ी सारी इंशाल्लाह अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।